हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, दो व्यक्ति हैं, ए प्लस बी। इन दोनों की आयु का जो योग है वो 22 वर्ष है। योग हमने योग कर लिया। हमसे एक बात और ही कही है कि हमारा जो ए है वो बी से 4 बरस बड़ा है। 4 बरस, ठीक है। हमारा ये जो ए है ना, ये 4 बरस बड़ा है बी से। तो इस आयु में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, जो योग है, तो हमारे पास बचेगा 18। जो बड़ा था ना वो हमने माइनस कर दिया, अब हमारे पास 18 बचा। ए प्लस बी दोनों का योग हमारे पास 18 बचा। तो 18 में से ए की आयु 9 होगी, बी की 9 होगी। इक्वल हो गया कि नहीं हो गया भाई? दोनों इक्वल हो गया। दोनों को जोड़ोगे 18 हो जाएगा। जो बड़ा हुआ था ना वो हमने हटा दिया तो फिर दोनों की आयु बराबर बचेगी। अब हमारा जो ए था वो बी से 4 साल बड़ा था, है ना? तो हमने इसमें 4 जोड़ देना है। तो ए की जो आयु हो जाएगी वो 13 बरस हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु पूछी थी, क्या है? ए की वर्तमान आयु 13 बरस है, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक्स का मान ज्ञात करें। ये हमें समीकरण दिया गया है, इसमें एक्स का मान हमको पता करना है। देखिए कैसे करेंगे, बोर्ड मास के नियम से होगा ये। एक्स प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं, बटे में 100 होगा। ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, फिर 40 बराबर 1.20। अब दशमलव को यहां से हटा देंगे तो दशमलव के स्थान पे नीचे 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद दो संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ना यहां तक? ठीक है। चलिए अब देखिए, x के बटे में 100 है, ये गुने 40 है, बराबर जब दशमलव हट गया तो ये 120 बचा, और बटे में 100। बराबर में संख्याएं कट जाती हैं आमने सामने। अगर बट्टे में है तो नीचे से नीचे कटेगी, ऊपर से ऊपर। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। बचा क्या? x गुने 40। x गुने 40 बराबर 120। ठीक है। चलिए, बराबर में कट जाएंगी तो जीरो से तो जीरो कट गया, और 4 तिया 12, 3 बार में 12 कट गया। तो x का जो मान आया हमारा निकल के, वो 3 आया। यानी कि पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले? बहुत अच्छा सवाल, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। जितने भी खेल होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, जितने भी होंगे। ठीक है। 100% में से 4% खेल खेले हैं। अब समझिए प्रश्न को। एक टीम 45 खेल जीती है। जो खेले गए खेलों का 60% था, जितने भी खेल खेले थे ना, उसमें से 60% था। यानी कि 60% टीम ने जीती हासिल की है। 60% जीते हैं 100 में से, तो 40% हारे हैं। क्लियर है इतनी बात? प्रतिशत में जीते हैं 60% और संख्या में जीते हैं 45, तो 60% की वैल्यू हो गई 45। क्लियर? लेकिन हमें तो 100% का मान बताना है कि कितने खेल खेले। तो कैसे बताएंगे? इस 45 में इस 60 से भाग करो, 1% का मान निकलेगा, और 100 का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। चलिए, 15 से कटाओ, 15 तिया 45, 15 चौकू 60। 4 से 100 को कटाओ 25 बार में, 25 तिया 75। यानी कि टोटल खेल जो खेले थे उन्होंने, वो खेले थे 75, और उसमें से जीते थे 45। टोटल खेल पूछा गया था, 75 खेले थे। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अनिल के वेतन में
40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा, अनिल का जो भी वेतन होगा शुरुआत में वो अपने आप में 100 होगा। 100 में 40% की कमी की गई है तो 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही होगा। तो 100 में 40 की कमी की गई तो उसका वेतन रह गया 60। ठीक है, अब उसमें क्या किया, 40% की वृद्धि, यानी कि 60 बचा था, 60 में 40 की वृद्धि कर दी तो 60 का 40% निकालिए भाई। परसेंट का मतलब बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 6 चौको 24, यानी कि 40% की वृद्धि की गई थी ना, 40% की वृद्धि, 40% का मतलब है 24 की वृद्धि हुई है, 24 की, रुपए में 24 की। तो 60 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 84 हो जाएगा। स्टार्टिंग में था 100, रह गया 84, कितना कम हो गया, 16% कम हो गया। तो जो अंतिम हानि प्रतिशत है वो 16% है। ठीक है ना, अंतिम हानि परसेंट 16 है। पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% की वृद्धि तथा 10% की कमी का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। पहले लंबाई कहा है तो पहले लंबाई लिखना, बाद में चौड़ाई कहा है तो बाद में चौड़ाई लिखना, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए, 15% है ना, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। ठीक है, मतलब 20 पे 3 की वृद्धि, वृद्धि बोला ना तो मतलब 20 पे 3 की वृद्धि, 20 पे 3 की वृद्धि का मतलब 23 हो जाएगा। ठीक है, बाद में 10% की कमी, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, कमी है ना, तो मतलब 10 पर 1 की कमी, 10 पर 1 की कमी मतलब 9। ठीक है, 20 का गुना 10 से करो 200, 23 का गुना 9 से करो तो ये 207। कोई चीज हमारी 200 थी और 200 से हो गई 207, तो 7 बढ़ गई, कितने पर, 200 पर बढ़ी, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो दो जीरो से यहाँ पे दो जीरो कटा दिए, दो बचा, दो से कटाओ 7 को तो 3.5 बार में कटेगा, 3.5 बार में, तो इसका मतलब 3.5% का बदलाव होगा। 3.5% ये रहा सी ऑप्शन में, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न जितने भी मैंने कराए हैं सभी को समझ में आ रहे हैं। आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बहुत बच्चे हैं वीडियो को बिना लाइक किए देखते हैं। भाई सभी बच्चे वीडियो को लाइक किया करें, और आपके कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का फॉर्म डाल दिया है, उनके पास तक वीडियो को शेयर करें और उनसे बोलें कि भाई तैयारी करिए, इन वीडियोस को देखिए जिनसे कि आपकी तैयारी समय से पहले ही हो जाएगी, बोला करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।